हाल क्या है वो भी मैं दिखाती हूँ, बार बार इसलिए यही चाहिए होता है। और इशू ने दोनों मैचिंग मैचिंग कलर ले जा रही हूँ, वहाँ से बैग लेंगे। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह ये क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आज जा रही हूँ अपना दूसरे वाला घर, तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह सोफ़ा पे कवर डायरेक्ट लगा ही दूँ, नहीं तो फिर भूल ही जाऊँगी बाद में। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने धुलवाया था सोफ़ा पे कवर, और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि हाँ लगाऊंगी लगाऊंगी, बस सोचे जा रही थी। और आज मैं जा रही हूँ दूसरा वाला घर, तो आज अगर नहीं लगाऊंगी तो फिर 2-3 दिन के लिए फिर ये ऐसा ही रह जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह डायरेक्ट जब मुझे याद आई है तभी लगा देती हूँ, नहीं तो फिर हड़बड़ी के चक्कर में अगर बाद में भूल गई तो। इसलिए मैं ब्रश करी हूँ और डायरेक्ट यही सोफ़ा पे कवर ही लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और फैमिली, साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो सोफ़ा का कवर है, कुशन कवर है, ये सब मैंने सेट के तौर पर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, और कुशन का जो कवर है उसके डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। मतलब बहुत ही कल्चरल टाइप का, ट्रेडिशनल टाइप का है इसका डिज़ाइन, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। मैं अधिकतर शॉपिंग ऑनलाइन ही करती हूँ। खुद के कपड़े जो कुछ होते हैं वही मैं ऑफलाइन शॉपिंग करती हूँ, बाकी सारा चीज़ मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वालिटी भी मुझे अभी तक कोई सब चीज़ अच्छी ही मिली है, ऐसा कुछ भी मुझे ख़राब नहीं मिला है, क्योंकि मैं मतलब पिक्चर वगैरह प्रेफर करके देख के अच्छे से लेती हूँ कि कौन सा बेटर हो सकता है। तो या मेरा सोफ़ा पूरा सेट लग भी चुका है, अब मैं कुशन लगा रही थी कवर उसका बैठ के। तो देख लीजिए सुबह की थोड़ी मेहनत से मेरा सोफ़ा कितना अच्छा दिखने लगा है। ऐसे बिना कवर का तो अच्छा लगता है मुझे, लेकिन उतना अच्छा नहीं, और कवर डालने से गंदा भी कम होता है, प्लस खूबसूरत भी दिखने लगता है। तो चलिए अब दूसरे काम कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और फिलहाल मैंने अभी अपना सोफ़ा कवर वगैरह सब चीज़ लगा लिया, क्योंकि आज मैं अपने दूसरे वाले घर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ये सारे काम कर लूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी या ऐसे ही चली जाऊँगी। इसलिए आज मैंने सुबह उठते ही ये काम पहले ही कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ अपना बेडरूम समेटने, क्योंकि मैंने अभी तक अपना बेडरूम नहीं समेटा है। क्योंकि सुबह उठने के बाद सबसे पहले घर साफ करना, उसके बाद फिर चावल दाल चढ़ाना, उसके बाद इशू के काम करना, उसके बाद मैं लास्ट में अपना रूम आके समेटती हूँ। बट मैं रूम समेटी उससे पहले मेरी चावल यहाँ बन के रेडी हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं चावल उतार दूंगी, नहीं तो लग जाएंगे थोड़ा सा, तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। पहले देख लेते चावल हुए हैं नहीं। ये देखो चावल लगभग हो ही चुके हैं, तो पहले इसे उतार लूंगी, तभी मैं जाऊँगी रूम समेटने के लिए। चावल मेरा हो गया है, मैंने उसे उतार भी दिया है, और अब मैं जा रही हूँ अपना रूम समेटने, क्योंकि बहुत देर से रूम ऐसे ही रखा हुआ है। और देख लो रूम का हाल गाइस, प्लीज़ मुझे कुछ मत बोलना। ईशू का कमाल है ये सारा। अभी तो बहुत फिर भी कुछ नहीं है, इसने सारा सामान नीचे गिरा दिया था, सब चीज़ मैं समेट के भी रखी हूँ जस्ट, और जो भी पाती है सब बेड के नीचे गिरा देती है। दिखाती हूँ मैं कि इसके बेड के नीचे मेरा क्या क्या पड़ा हुआ है, ये देख लो। उसके सॉक्स, उसके खिलौने, और हाल ही में मैंने दिवाली में उसके सारे सामान निकाले हैं, जितने भी सारी चीज़ें उसने बेड के नीचे फेंकी थी, सारा सामान अभी मैंने निकाला है हाल ही में। और बट फिर भी इतना सारा सामान नीचे जा चुका है अभी तक। सोफ़ा सेट तो हो चुका है, उसको मैंने सारा लगा दिया है, अब रूम की बारी है, तो रूम भी समेट लेती हूँ जल्दी से। इशू भी आ चुकी है, अब मतलब अभी मैं जस्ट बेड समेटूंगी, उसके बाद ये बेड पे जाएगी मैडम, उसके बाद फिर से बेड का वही हाल होने वाला है। ईशू को सुबह सुबह मैं इसके दादू के पास भेज देती हूँ, तो इसके दादू खूब इसे घुमाते हैं, और मैडम खुश होके एकदम आती है ना। क्या हुआ? से हाय, मैं अपना बेड समेटूंगी ना, से बाय। सो गाइज ये रहा मेरा बेड, और बेड मैंने समेट लिया है, और वो जो पिलो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो उसे इग्नोर कर देना। उसका एक्चुअली कवर नहीं है, मैं दूसरा कवर उसमें लगाती हूँ, बट अभी मैंने लगाया नहीं है, लगा दूँगी फिर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पिलो है इशू के लिए, ताकि वो उधर उसका हाथ पैर ना जाए, इसीलिए मैं उधर रखती हूँ।
तो गाइस इधर मेरा काम हो चुका है और इधर देख लो एक मैडम मेरा एक और काम बिगाड़ने के लिए मैडम आ चुकी हैं। ये देख लो सारा सामान इसे यहाँ से फेंकना है, एक भी सामान ये यहाँ पे रहने नहीं देती है, इसलिए मैंने सारे सामान को बाहर रख दिया है, मतलब दूसरी जगह रख दिया है। बट फिर भी जो थोड़े ज़रूरत के सामान है उससे भी मैडम यहाँ पे रहने नहीं देती है। क्या कर रही हो, ये तुम्हारे खाने की चीज़ थोड़ी ना है। इसने मेरी लिपस्टिक का क्या हाल किया वो भी मैं दिखाती हूँ, बार बार इसे यही चाहिए होता है। ये देख लो इसने क्या किया है, लिपस्टिक पूरे घर में लगा देती है। मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ इसने लगा है। तो ये लिपस्टिक तो मैं अब यूज़ ही नहीं करती हूँ, ये तो मेरी कोई काम की नहीं है। ये देख लो इसने क्या किया इस लिपस्टिक का हाल। तो जब घर में बच्चे होते हैं गाइस तो ऐसा ही हाल होता है। अरे छोड़ दो, अब क्या मेरी क्रीम की जान लोगी। एक इसको तो तुमने ख़त्म कर ही दिया है, इसकी तो बेचारी की जान ही चली गई है, अब उसे भी छोड़ दो कम से कम। ईशु ने ईशु की बदमाशियाँ, इसकी बदमाशियाँ ऐसे ही दिन भर चलती है। कैसे भी इसे हैंडल करना पड़ता है, इसीलिए इसे अकेले नहीं छोड़ पाती हूँ, उसके साथ ही मुझे रहना पड़ता है। कहाँ क्या मुंह में रख लेगी या फिर क्या तोड़ देगी कुछ भी। तो चलो गाइस मैं फिलहाल अभी खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी भी जानी है अपने दूसरे वाले घर, क्योंकि लेट फिर हो जाएगा तो फिर सही नहीं है। इसीलिए मेरा फाइनली बन चुका है और पापा जी खा के भी चले गए हैं। बट मैं अभी बज रहे सुबह के 10:30 बज रहे लगभग और मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ। तो उसका रीज़न कोई और नहीं गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ ईशू ही मैडम ही है। जब मम्मी बोली कि ईशू को मुझे ही रेडी करने, तो मैं खाना बनाने के बाद सबको खाने दी, उसके बाद फिर ईशू को भी रेडी करने गई। तो उसे रेडी करने के चक्कर में मेरा अभी तक इतना लेट हो गया है। तो मैं फिलहाल चलती हूँ भी अब फ्रेश होने, और फ्रेश होने के बाद चलेंगे अपने दूसरे वाले घर। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए, बट अभी भी फिर भी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मतलब वैसे तो वहाँ पे सारा सामान अवेलेबल रहता है, बट कुछ लेनी है मुझे, जैसे कि ईशू की ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ उसके मेडिसिन वगैरह है वो भी लेनी होगी। ऐसे तो उसे कोई डेली मेडिसिन नहीं पड़ता है, बट कुछ ज़रूरत की मेडिसिन होती है जो फीवर वाली है हो गई और पॉटी वाली हो गई, ये सब चीज़ें मुझे पैक करके ले जानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ मुझे हर टाइम अपने पास रखनी पड़ती है, कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो सारी तैयारी आप करते हैं। मैं खुद तो रेडी हो चुकी थी, लेकिन ईशू को मैंने अभी तक रेडी नहीं किया है। मैंने सोचा कि चलो पहले खाना वगैरह खा लेती हूँ, सब चीज़ तैयार कर लूँगी, कपड़े वगैरह समेट लूँगी, तभी इसे तैयार करूँगी। इसके बैठने के अंदाज को देखो जरा, ये हमेशा ऐसे ही बैठती है। ईशू अभी बदमाशी नहीं करोगी, ठीक है। और ये दूध ले जाना है वहाँ पे, लेकिन ये दूध अभी बहुत गर्म है, मतलब इसे कैसे ठंडा करूँ यही मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैंने पहले सोचा कि इसमें पानी भर के इसके ऊपर रख दूंगी, बट ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हो सकता है क्योंकि ये बाल्टी जो है ये प्लास्टिक का है, तो इसे कुछ हो जाए, इसीलिए थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इसमें रखूँगी इसे। देख मेरे पीछे पीछे कहाँ आ गई ईशू, मैंने तुम्हें बोला ना कि बदमाशी भी नहीं करना है, बस इसे सब जगह जानी है, अपने बस जगह में नहीं रखी हुई। क्या कर रही हूँ। ईशू के यहाँ पे कुछ फुंसी हो गया आज सुबह, कोई पता नहीं है कैसे हो गया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इधर रूखा पड़ रहा है, ये देखो ये रेड पैचेस टाइप का कुछ हो गया है। ये देखो मम्मा और ईशू ने दोनों मैचिंग कलर पहने हैं। ये देखो मेरा भी ब्लैक एंड व्हाइट और इसका भी, ईशू का भी ब्लैक एंड व्हाइट। सो मम्मा और बच्चा दोनों आज मैचिंग, बस पापा ही अलग हो गए है ना बेटा। खाना वाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब चलो पैकिंग कर लेती हूँ। पैकिंग क्या, मैं वहाँ पे अपने कपड़े रखती हूँ, मैं यहाँ पे भी रखती हूँ, वहाँ पे भी रखती हूँ, दोनों जगह रखती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों जगह अप डाउन बीच बीच में कभी कभी करना पड़ता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं ढूंढ के सिर्फ ज़रूरत का सामान जो होता था वही मैं ले जा रही थी, जैसे कि ईशू की मेडिसिन वगैरह हो गई, ईशू के कपड़े और कुछ मेरे भी कपड़े हो गए, और बस ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है, क्योंकि दोनों जगह मैं सब चीज़ रखती ही हूँ लगभग। सब चीज़ हो चुका है, तो चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए। वैसे भी दोपहर के 1 बज चुके हैं, लेट किए हुए, चलिए चलते हैं। सो लेट्स गो गाइस। इनके बजाय ये आगे चल गए थे एक्चुअली कि तुम आ जाना नीचे बैग लेके, इन्हों को लगा कि मैं बैग लेके नीचे नहीं आ पाऊंगी। सो उतनी भी भारी नहीं है कि मैं नीचे नहीं आ पाऊँ, ठीक है। फाइनली इन्होंने ले ही लिया। एक्चुअली इन्होंने मुझे मजाक में बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम बैग लेके नीचे आ जाना। इन्हें लगा कि मैं बैग लेके नीचे नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा बैग थोड़ा हेवी था, बट मैं लेके जाने लगी तो फिर इन्होंने ले लिया मुझसे बैग। और
तो चलिए गाइस चलते हैं अब अपना डेस्टिनेशन। और मुझे बाइक राइड बहुत पसंद है, मतलब ऊपर से ये रोड जो हाईवे है इससे और ज़्यादा राइड बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं लगभग पहुंच ही चुकी हूँ। तो चलिए गाइस अब दूसरे ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपना दूसरा वाला घर। बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो।